Hello, so let us see this question. Question say that form the differential equation representing the family of curve given by x minus a all square plus 2y square equals to a square where a is an arbitrary constant. तो यहाँ पे फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट में। तो मैंने लिख दिया की कंसेप्ट और स्टेप बाय स्टेप मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। स्टेप फर्स्ट लिखा। स्टेप फर्स्ट क्या जी होगा जी? फर्स्ट स्टेप लिखेंगे राइट द गिवन इक्वेशन involving independent variable x, इसको माना से डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज बाई, इसको भी हम लोग लेंगे, है ना, से कर दिया। एंड आर्बिट्री कांस्टेंट स्टेप फर्स्ट हो गया हमारे पास। स्टेप सेकंड में क्या होगा? ऑब्टेन द नंबर ऑफ arbitrary constant is a step first। लेट कर लो यहाँ पे, लेट देयर बी इन आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग इसको। तो लिख दिया डिफ्रेंशिएट the relation id a step first n टाइम, मतलब जितने वेरिएबल आर्बिट्री होगा n टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब स्टेप फोर यही स्टेप है। उसके बाद हमारा फाइनल हो गया एलिमिनेटिंग। अब इसके बाद हम जो कांस्टेंट है उसको एलिमिनेट करेंगे, जितने बार डिफरेंशिएट किया उसके हिसाब से। तो मैंने लिखा एलिमिनेट आर्बिट्री कांस्टेंट with the help of n इक्वेशंस जो हमने डिफरेंशिएट करके लाया, इन्वॉल्विंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डीसी लिखते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट को, ऑब्टेन्ड इन स्टेप थर्ड and an equation in a step first।
स्टेप फर्स्ट। ये इतने प्रोसेस करने के बाद हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा। तो मैंने लिख दिया द इक्वेशन so obtained is the desired differential equation is the desired डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, और फिर मूव करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक इक्वेशन, इसमें हमारे पास कितनी आर्बिट्री कांस्टेंट है, ओनली वन है। इसका मतलब इसको हम लोग वन बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब इसको लिखा गिवन कर्व इज, क्या दिया हुआ है हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 2y का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो सबसे पहला काम स्टेप के हिसाब से अगर देखें तो हम लोगों को इसको क्या कर देना है, या तो ओपन कर दें या डिफरेंशिएट करते। तो हमारे लिए ज्यादा अच्छा है ना, इसको ओपन कर देते हैं। तो ओपन किया तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ 2y का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। यहां से देखो ये ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और बचा क्या हमारे पास जी, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2ax और प्लस ऑफ 2y प्लस ऑफ कितना 2y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस ऑफ 2y स्क्वायर का 0। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कांस्टेंट बच रहा है, हमें इसको एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए या तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो पहले इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और लिख दिया यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग, क्या लिखा जी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ऐसे बोथ साइड, दूसरे साइड तो कुछ है ही नहीं, बोथ साइड, और फिर इसका एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ गया, डिफरेंशिएट करेंगे तो पहला वाला जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 2x माइनस ऑफ 2a आ जाएगा, माइनस ऑफ 2a और हो गया 2x, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया और माइनस 2a आ गया, और प्लस ऑफ 4 पाई इंटू बाई डैश इक्वल्स टू 0। 2 को कॉमन लेकर के हटा दो तो x माइनस ऑफ a प्लस ऑफ 2 बाई डैश इक्वल्स टू 0, जिससे हमारे पास a की वैल्यू निकल गया, a इक्वल्स टू आ गया x प्लस 2 बाई डैश, 2 बाई डैश। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देते हैं। तो लिख दिया पुट या पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट, वी गेट। अब फर्स्ट में हमने पुट कर दिया इसको, तो क्या मिल रहा है, सो देखिए ये वाली a की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, और हमारे पास 2y को आगे ले लेते हैं, 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x इंटू x प्लस ऑफ 2 बाई डैश इज इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखो ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 जब 4x बाई डैश इक्वल्स टू 0। ये वाली एक्स स्क्वायर इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा तो निगेटिव में आ जाएगा, तो ये 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस ऑफ 4xy बाई डैश इक्वल्स टू 0। वाई डैश क्या होता है, डी बाई डी एक्स, तो इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये आ गया 2y का स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर ले आया तो 4xy ऑफ dy अपॉन dx
यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो मैंने लिख दिया विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।